नमस्कार। एमपी अब तक देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। कल शपथ ग्रहण होगा मध्य प्रदेश में। मोहन यादव जहां सीएम पद की शपथ लेंगे। लाल परेड ग्राउंड में कार्यक्रम को भव्य बनाने की तैयारियां किस तरह की गई हैं, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। एमपी के नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण के लिए लाल परेड ग्राउंड का मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तैयार हो रहा है। दोपहर 12 बजे मोहन यादव के साथ ही दोनों डिप्टी सीएम यानी राजेंद्र शुक्ला और जगदीश देवड़ा शपथ लेंगे। इसके अलावा कुछ मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जा सकती है। तमाम जो तैयारियां हैं अब उनको अंतिम रूप दिया जाने लगा। जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हुआ और उसके बाद कल रात को ये डिसाइड हुआ कि 13 तारीख को यानी कल छत्तीसगढ़ में भी है और मध्य प्रदेश में भी कल शपथ ग्रहण होगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में बीजेपी के कई दिग्गज नेता शामिल हो सकते हैं। मसलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो अच्छे काम किए थे उन्हीं कामों को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आगे बढ़ाएंगे। डबल इंजन की सरकार चलेगी। अभी मैं माननीय प्रधानमंत्री तो आ ही रहा है, बाकी भी जानकारी लेके बढ़ाऊंगा। कार्यक्रम को लेकर भोपाल में बीजेपी दफ्तर में बैठक हुई। बैठक में नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव ने भी शिरकत की और तमाम जानकारियां ली। कुल मिलाकर बीजेपी के नए मुख्यमंत्री के लिए करीब करीब स्टेज तैयार है। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्रियों के नाम का ऐलान हो चुका है। ऐसे में मोहन यादव के मंत्रिमंडल में कौन कौन चेहरे होंगे, इसके भी कयास लगाए जाने लगे हैं। कुछ संभावित नामों को लेकर चर्चा हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान मिलने के बाद अब मंत्रियों पर सस्पेंस बना हुआ है। मोहन यादव कैबिनेट में कुछ संभावित मंत्रियों के नाम सियासी गलियारे में चर्चा में हैं। मसलन ऐंदल सिंह कसाना, प्रद्युम्न सिंह तोमर, भूपेंद्र सिंह, गोविंद सिंह राजपूत, इंजीनियर प्रदीप लारिया, शैलेंद्र कुमार जैन, हरिशंकर खटीक, दिव्यराज सिंह, जय सिंह मरावी, संजय सत्येंद्र पाठक, ओम प्रकाश धुर्वे, राव उदय प्रताप सिंह, हेमंत विजय खंडेलवाल, हरि सिंह रघुवंशी बड्डा, विष्णु खत्री। ये कुछ नाम हैं जिन पर चर्चा हो रही है। हालांकि वास्तव में वो चेहरे कौन से होते हैं, इस पर सस्पेंस शपथ ग्रहण के बाद स्पष्ट होगा। तो मोहन यादव को मध्य प्रदेश की कमान सौंप दी गई है, लेकिन उनके साथ उनकी कैबिनेट में कौन कौन से चेहरे होंगे, इसको लेकर भी अब कयास बहुत तेज हो गए हैं। कौन कौन से नाम संभावित मंत्रियों की लिस्ट में हैं, उन नामों को हमने आपको दिखाया। और अब यह कहा जा रहा है कि क्या यहां पर भी बीजेपी चौंका सकती है या फिर कुछ पहले के ऐसे नाम हैं जिन्हें रिपीट किया जा सकता है। लगातार तरह की चर्चाएं हो रही हैं और इन तमाम चर्चाओं पर खास इनपुट हासिल किया है हमारे तमाम सहयोगियों ने। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ चुके हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। किस तरह से तैयारियां अब लगभग पूरी हो चुकी होंगी? कल शपथ ग्रहण होना है, क्या स्पेशल इनपुट आपके पास? देखिए, हम यहाँ मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मौजूद है और यहाँ पर तैयारियां जोरों से चल रही है। कल यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी दोपहर 12 बजे यहाँ पर नए सीएम मोहन यादव को शपथ दिलाएंगे। देखिए, आपको ये स्थल दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पर मंच होगा जहाँ से पीएम मोदी और जो मोहन यादव जो सीएम है उनको शपथ दिलाएंगे और जो 2 डिप्टी सीएम है उनको शपथ दिलाई जाएगी। जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी यहीं पर उसी समय शपथ लेंगे। इसके अलावा कल कोई भी मंत्रिमंडल के सदस्य को शपथ नहीं दिलाई जाएगी। ये वो मंच यहाँ पर तैयार हो रहा है और इसी पर यहाँ पर कल बड़ा एक कार्यक्रम यहाँ पर होगा, जो शपथ समारोह होगा। यहाँ पर राज्यपाल मंगू भाई पटेल यहाँ पर शपथ दिलाएंगे।
और ये सारी तैयारियां देखिए, आपको बड़ा सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही होगी। यहाँ पर भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया है, सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर ड्यूटी के लिए लगाए गए हैं। तो कल यहाँ पर दोपहर 12 बजे से यहाँ पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसकी तैयारियां जोरों से चल रही है और लगभग अभी कुछ ही देर में प्रदेश अध्यक्ष जो वीडी शर्मा भी पहुंचने वाले और वो यहाँ पर कार्यक्रम स्थल का जायजा लेंगे और यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था करना है। ये बात है कि ये जो आपको मंच पीछे दिखाई दे रहा है, अभी इसके काम बाकी है, लेकिन यहाँ पर एमपी के मन में बसे मोदी थीम को ही यहाँ पर का जो बैनर पोस्टर है वो नजर आएगा। तो इस तरह की तैयारियां अभी चल रही है, अभी सिक्योरिटी व्यवस्था मुस्तैद की जा रही है और यहाँ पर बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे। इस तरह का व्यवस्थाएं की जा रही है। बिल्कुल शैलेंद्र, और अगर हम बात करें, जहां आपने पहले ये साफ कर दिया था कि कल सिर्फ मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री शपथ लेंगे, लेकिन 16 तारीख से खरमास शुरू हो रहा है, उससे पहले मंत्रिमंडल की रूपरेखा भी तय हो जाएगी। तो कौन कौन से नाम हैं जिन पर सबसे ज्यादा यहां पर अटकलें गर्म हैं कि ये कैबिनेट का हिस्सा तो होंगे ही होंगे? कुछ ऐसे नामों पर प्रकाश डालिए। देखिए, बिल्कुल अभी तक अगर हम आपको एक जानकारी दे दें कि जो नए सीएम मोहन यादव हैं और जो विधानसभा स्पीकर नरेंद्र सिंह तोमर हैं, अभी स्पीकर अभी चुनने प्रक्रिया बाकी, लेकिन उन्हें तय किया गया कि उन्हें नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, ये चारों नेता अभी तक 2 बार बैठ चुके हैं। इनके बीच मंत्रिमंडल, जो भावी मंत्रिमंडल क्या होगा, किस तरह से होगा, इसको लेकर चर्चा हो चुकी है और अभी रात को एक बार फिर से बीजेपी में एक बैठक होगी जिसमें प्रमुख चारों नेता शामिल रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक सोशल इंजीनियरिंग को लेकर जोर दिया जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखा जाए तो अगर जैसे कि बार बार सीनियर मंत्रियों की बात आती है, तो अभी गोपाल भार्गव की भूमिका तय होना बाकी है कि वो इस बार मंत्रिमंडल में रहेंगे या नहीं। इसके अलावा भूपेंद्र सिंह है, गोविंद सिंह राजपूत है, तुलसी सिलावट है। इसके अलावा इस बार रीति पाठक चुनकर आई है, महिला चेहरा है, ब्राह्मण। बिल्कुल, तो सीनियरिटी का तो ख्याल रखना ही रखना है। यहाँ पर यंग लीडर्स को भी आगे बढ़ने का मौका भी देना होगा। जाहिर तौर पर पार्टी की स्ट्रैटेजी में यह भी शामिल होगा। एक आखिरी सवाल आपसे, कितना बड़ा मंत्रिमंडल हो सकता है? क्या इसको लेकर कोई इनपुट? हाँ, देखिए, अभी ये सब प्रक्रिया चल रही है क्योंकि जो पूरी मंत्रिमंडल होता है 34, जिसमें सीएम भी शामिल होते हैं, 34 मंत्री शामिल किए जा सकते हैं। तो एक बड़ी संख्या होती है, लेकिन उसमें अभी पहले हर बार ये होता है कि कोई भी जब सीएम अपनी कैबिनेट बनाता है तो उसमें 2 से 3 बार का मौका रखता है कि पहली बार में हो सकता है 20 से 22 मंत्री हो सकते हैं। इस तरह की चर्चा तो है। सभी असंतुष्टों को संतुष्ट भी करना होगा, जाहिर तौर पर इसके लिए भी स्पेस दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिए, हम आगे भी आपसे पूरा अपडेट इस पूरे मामले को लेकर लेते रहेंगे। तो मोहन यादव का नाम बतौर मुख्यमंत्री आने के बाद से ही मुलाकातों का सिलसिला जारी है। मोहन यादव ने नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की, जबकि कमलनाथ ने मोहन यादव से मुलाकात कर उन्हें जीत की बधाई दी। मध्य प्रदेश में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच भेंट मुलाकातों का दौर भी चल रहा है। मोहन यादव पूर्व गृह मंत्री रहे नरोत्तम मिश्रा के आवास पहुंचे और उनसे मुलाकात की। नरोत्तम मिश्रा ने उनको मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी। देखिए, हमारे वरिष्ठ नेता हैं और उनका बहुत लंबा संसदीय कार्य का अनुभव है और हमारे वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के दोनों तरह के काम के अनुभव वाले, जिनको मंत्रिमंडल का भी और पार्टी का भी, और मैं समझ सकता हूँ कि उनकी बहुत आवश्यकता है। कई सारे मामलों में चर्चा करने के लिए मैं उनसे आया था। मैं उनका एक तरह से कॉलेज जीवन से ही बहुत अच्छे से गहरी मित्रता वाला भाव मेरे प्रति रहा है। इससे पहले पीसीसी चीफ कमलनाथ मोहन यादव से मुलाकात करने पहुंचे। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री चुने जाने पर उनको बधाई दी। दोनों ही नेताओं के बीच वीआईपी गेस्ट हाउस में मुलाकात हुई। बधाई देने में आया था। मैंने कहा था मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो हमारा योगदान होगा जरूर होगा। आगे क्या रणनीति रहेगी सर विपक्ष के तौर पे? विपक्ष का जो कर्तव्य होता है, विपक्ष रक्षा करेगा मध्य प्रदेश के मतदाताओं की, मध्य प्रदेश के भविष्य की। सर मध्य प्रदेश की कमान कांग्रेस की आप ही संभालेंगे? अब ये सब बात सोच रहे हैं, सबसे चर्चा कर रहा हूँ मैं।
इस बीच बीजेपी के दिग्गज नेता उमा भारती से भी मोहन यादव ने मुलाकात की। इससे पहले कल मोहन यादव ने शिवराज सिंह चौहान से घर जाकर मुलाकात की थी और उनका आशीर्वाद लिया था। मुलाकातों और बधाइयों का ये दौर आने वाले वक्त में भी जारी रहेगा और ये सियासत का संस्कार है, जहां पक्ष और विपक्ष दोनों सुर बधाई के लिए एक हो जाते हैं। तो वीवीआईपी तो पहुंच रहे हैं बधाई देने के लिए, तो वहीं अगर मोहन यादव के परिवार की बात करें, उनके समर्थकों की बात करें, तो वो लोग जश्न में डूबे हुए हैं। मोहन यादव के ससुराल यूपी के सुल्तानपुर में भी जश्न है, जहां लोग एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं और खुशी जाहिर कर रहे हैं। मोहन यादव के मुख्यमंत्री बनाए जाने की सूचना के बाद से एक तरफ समर्थक जश्न मना रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके ससुराल सुल्तानपुर में भी जश्न है। ससुराल वालों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी। नगर कोतवाली के डिहवा मोहल्ले के रहने वाले ब्रह्मदीन यादव की बेटी सीमा यादव की शादी मोहन यादव से हुई है। मोहन यादव के ससुर ने इसे ईश्वर का आशीर्वाद कहा। ये तो भाग्य है, भगवान की शुक्र है। उत्तर प्रदेश के निवासी उज्जैन में जाके शादी करते हैं, कौन जाता है वहाँ शादी करने। लड़की ने TS कॉलेज से MA पास किया था, वो वहाँ विद्यार्थी परिषद का काम करती थी लड़की भी, वो स्वयं विद्यार्थी परिषद का काम करती थी। मोहन यादव ने विधानसभा चुनाव में उज्जैन दक्षिण से जीत की हैट्रिक लगाई और इसके साथ ही पार्टी हाईकमान ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश की कमान सौंप दी। मोहन यादव का परिवार इस उपलब्धि से काफी खुश है। तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब तक कई मिथकों को तोड़ा है। मसलन एक मिथक नोएडा को लेकर था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा आता है वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर नहीं बना रह पाता, लेकिन योगी आदित्यनाथ कई बार नोएडा आए और दोबारा सीएम भी बने। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी भी कई बार नोएडा आए और दोबारा पीएम पद पर रहे। उधर उज्जैन को लेकर भी एक मिथक है। मिथक ये कि उज्जैन के राजा बाबा महाकाल हैं। ऐसे में कोई शख्स सत्ता के शीर्ष पर बैठा है तो यहां रात में नहीं रुकता। अब जबकि उज्जैन के मोहन यादव कल सीएम पद की शपथ लेंगे, तो क्या वो उज्जैन में रात में रुकेंगे? इसे लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं, या फिर वो मिथक को तोड़ेंगे। और अब बात कर लेते हैं शिवराज की खरी की। जी हां, शिवराज सिंह चौहान लाडली बहनों से मिले और इस दौरान काफी भावुक नजर आए। शिवराज सिंह चौहान ने पार्टी के उत्थान और जनता के लिए काम करते रहने की बात कही। साथ ही ये भी कहा कि वो दिल्ली नहीं जाएंगे। आप सबके चाहते हो और बहन के हर मध्य प्रदेश में एक बैठ के चाहते हो आप। हम आपको नहीं छोड़ेंगे। सियासत में बयानों के मायने निकाले जाते हैं और लाडली बहनों से मुलाकात के बाद शिवराज सिंह ने जो कुछ कहा, पहले वो सुनिए। एक बात मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहता हूं कि अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा। वो मेरा काम नहीं है और इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहनों से मुलाकात की। इस दौरान शिवराज सिंह भावुक दिखाई दिए। शिवराज सिंह चौहान ने नए सीएम और विधानसभा अध्यक्ष को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश का तेजी से विकास होगा। मैं प्रदेश के नए मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी को, दोनों होने वाले उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी और श्री राजेंद्र शुक्ल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में
भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो तेजी से काम चल रहे हैं उनको पूरा करेगी। विधानसभा चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत में लाडली बहना योजना का अहम रोल माना जा रहा है। ऐसे में बहनें भी शिवराज से मिलकर भावुक दिखाई दी, लेकिन शिवराज ने अपनी जिम्मेदारी को लेकर जो कुछ कहा उसके अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। शिवराज सिंह के बयान पर कांग्रेस ने तंज किया है। कांग्रेस विधायक दिनेश गुर्जर का बयान सामने आया और कहा कि शिवराज सिंह चौहान ने कुंठित होकर यह बयान दिया है और अपने स्वाभिमान का परिचय दिया है। बीजेपी ने सभी वर्गों को छलने का काम किया है। ये बयान दिया है कांग्रेस के विधायक दिनेश गुर्जर। क्या कहा, सुनाते हैं आप। यहाँ मध्य प्रदेश में इतने दिनों से काम कर रहे हैं, उनको विश्वास में ना लिया जाए, और लिया है नहीं लिया ये उनकी पार्टी का विषय है। पर उन्होंने जो कहा है तो एक ओबीसी के आदमी को स्वाभिमान होता है, उन्होंने अपने स्वाभिमान का परिचय दिया है। और जो मध्य प्रदेश के अंदर जिस तरह से कोटाराघात किरार समाज के साथ हुआ है, लोधी समाज के साथ हुआ है, राजपूत समाज के साथ हुआ है, कि भारतीय जनता पार्टी ने और बैस वर्ग के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने 4 चेहरे सीएम के बनाए और चारों से चेहरे अन्य अन्य समाज के थे, राजपूत समाज से, बैस वर्ग से, किरार समाज से, लोधी समाज से। इन सभी समाजों के साथ भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के नेताओं ने छल किया है और छल का ही परिणाम है कि इतने कुंठित होकर, दुखी होकर शिवराज जी बयान दे रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से ही, जहां नरेंद्र सिंह तोमर ने विधानसभा अध्यक्ष से मुलाकात की। विधानसभा सदस्यता की औपचारिकता पूरी, तोमर होंगे विधानसभा के नए अध्यक्ष। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विधानसभा पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर और विधानसभा सदस्यता की औपचारिकता पूरी की। तोमर विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। गिरीश गौतम से तोमर की मुलाकात की तस्वीर टीवी स्क्रीन पर। विधानसभा सदस्यता की औपचारिकता पूरी करने के लिए यहां पहुंचे थे। और अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और दूसरी खबरों का रुख कर लेते हैं। अलीराजपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एक बच्चे के बोरवेल में गिरने की खबर है। 5 साल का बच्चा बोरवेल में जा गिरा। खंडाला गांव में यह हादसा हुआ, जहां बोरवेल में गिरे बच्चे को रेस्क्यू करने के लिए प्रशासन ने ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 20 फीट की गहराई पर यह बच्चा फंसा हुआ है, उसे निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं अलीराजपुर से, जहां एक मासूम जिसकी उम्र 5 साल है वो बोरवेल में गिर गया। उसे बचाने के लिए यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है प्रशासन की ओर से। तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं किस तरह से बच्चा कितनी गहराई में है। ये देखने के लिए पहले यहां पर कवायदे की गई और फिर ये पता चला कि 20 फीट की गहराई में ये बच्चा फंसा हुआ है। जेसीबी भी मौके पर पहुंच चुकी है और यहां पर पूरी टीम की ओर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। खंडाला गांव की घटना है। मासूम को निकालने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। और अब आपको दिखाते हैं श्योपुर जिले से सामने आई तस्वीरों, जहां शर्मनाक तस्वीरें देखने को मिली हैं। जिम्मेदारों ने अस्पताल में बेड और स्ट्रेचर के इंतजाम करने के बजाय जमीन पर लेटाकर यहां महिलाओं की नसबंदी करवाई गई। यहां तक कि सर्दी से कांप रही महिलाओं को पर्याप्त कंबल तक मुहैया नहीं कराए गए। इस वजह से महिलाओं को भारी तकलीफें झेलनी पड़ी। महिलाओं की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि उन्हें अस्पताल से घर वापस छोड़ने के लिए भी पर्याप्त गाड़ियां नहीं गई। कंबल गद्दे नहीं थे, जमीन पर लेटाकर उनका यह ऑपरेशन किया गया और उसके बाद उन्हें घर तक पहुंचाने के लिए भी गाड़ियों की व्यवस्था नहीं थी। का जो कैंप चल रहा है, गरीबों को, महिलाओं का जो कैंप चल रहा है, आज इसमें जो अपन देख रहे हैं, आप लोगों ने भी देखा, हम लोगों ने भी देखा कि यहाँ की लचर व्यवस्था है। मरीजों को संसाधन उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, मरीजों को सुलाने के लिए बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। आपने देखा कि बाहर बीच सड़क पर लोगों को, महिलाओं को लेटाया जा रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है श्योपुर के स्वास्थ्य विभाग की। खाली पड़े नीचे महिलाएं लेटी हुई थी। ऑपरेशन के बाद में काफ़ी महिलाएं देखी गई जो नीचे लेटी हुई थी। नहीं, वो देखो, वो बेड वाला पूरी समस्या अंडे हमारे
अब किस कारण से लेटी थी मुझे आइडिया नहीं, क्योंकि बेड तो सफिशिएंट है यहाँ पर भी, क्योंकि एक दिन पहले भर्ती किए थे हमने, एक भी नीचे सुलाया था, सब ऊपर सोए थे पलंगों पे। अब धूप के चक्कर में गांव वाले को धूप के चक्कर में बाहर आ जाए, इनको भी इनका क्या है कि देखो इनकी आईक्यू इतनी है, समझाओ फिर भी नहीं समझ में आती इनके। तो और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, ग्वालियर से बड़ी खबर आपको बताते, जहां रेप और हत्या के दोषी को मौत की सजा सुनाई गई है। ग्वालियर जिला कोर्ट का ये बड़ा फैसला, दोषी कल्लू राठौड़ को मृत्यु दंड की सजा दी गई है। 26 जून 2022 को हुआ था हत्याकांड, जहां दुष्कर्म के बाद मासूम बच्चे की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में दोषी पाए गए कल्लू राठौड़ को मृत्यु दंड दिया गया है। ये मामला 26 जून 2022 का है, जहां रेप करने के बाद बच्चे की हत्या कर दी थी कल्लू राठौड़ ने, और अब ये इंसाफ मिला है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस सीसीटीवी फुटेज की यह प्राप्त हुई कि घटनास्थल वहां जहां शव मिला है उसके कुछ प्राप्त होने के बाद वो आरोपी बच्ची के साथ ले जाता वो दिख रहा है, लौटते में अकेले आ रहा है। और इस और अन्य साक्ष्य संकलन के उपरांत इसमें अभियुक्त को पूर्णतः विवेचना में दोषी पाया गया था। और अब बात इंदौर की, जहां हिट एंड रन का मामला सामने आया है। फुटपाथ पर लेटे एक बुजुर्ग को एक गाड़ी ने रौंद दिया, इस दौरान बुजुर्ग की मौत हो गई। सीसीटीवी में ये पूरी वारदात रिकॉर्ड कर ली गई। तो इंदौर में सामने आया हिट एंड रन का ये मामला, ये वही फुटेज है जिसमें ये साफ दिख रहा है कि किस तरीके से यहां फुटपाथ पर लेटे एक बुजुर्ग को एक गाड़ी ने रौंद दिया। और आइए अब देख लेते हैं खबरें तेज रफ्तार के साथ।